भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। राम राम दादा। राम राम भैया, राम राम। सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और दर्शकों, जैसे विप्लव काल पुष्कर अवस्थी जी सदैव बताते रहे हैं, एक और बहुत बड़ी घटना हुई है कि इस्लामिक आक्रमण हुआ है स्पेन पर। उसको कोई शरणार्थी कहे, उसको कोई कुछ और कहे, ये सब जो है आई वॉश है। ये किसी और शब्द का इस्तेमाल करके जो है एक बड़ी घटना को छुपाने का प्रयास है। जैसे 1947 की घटना को बंटवारा कहा जाता है, वो बंटवारा नहीं था, वो विशुद्ध इस्लामिक आक्रमण था जिससे भारत की भूमि ली गई। आज वही स्पेन में हो रहा है। मैं पुष्करदा से बात करने से शुरू करने से पहले मैं आपको जो है कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखें, यह क्या हो रहा है। और ये मेनस्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। اللي يمكننا نقوله طبعا يعني خطوره بكل كلمه معناه، ولكن لا فريق عندهم راي اخر باغيين يدخلوا بين الاسلاك الضيقه، ولكن اللي يعطى الله هو اللي يعطى الله هو هذا. نطلب لطفك يا الله، نتمنى من الله انها تكون. अब आगे और देखा जाए। Increíble la situación. Mucho على الراجع. और देखा जाए। ملعلو واخا مقبسين، فين دا مقبسين مهرسين، باقي لا قبس لا والو. كنحاولوا نوريكم الصوره من هنايا. هاتوما، هذا الرامبوان ديال الديوان، هذا الرامبوان ديال ايبيس. هات منظر بنادم كيفاش عامل. जैसा आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। एक सबसे मस्त एलन मस्क ने डाला है कैप्शन। ये एक फिल्म का सीन था, इसलिए हम बहुत ज्यादा देर तक दिखा नहीं सकते। मैं पुष्कर जी के पास वापस आता हूँ। पुष्कर जी, ये क्या हो रहा है? ये यूरोप पे जो है कि इस्लामीकरण की जो है शुरुआत हो गई, और यूरोप जिस इतिहास के पन्नों में हम लोगों ने पढ़ा है, जिस तरीके से समझा है, उसका जो है अंतिम परिणति की ओर यूरोप अपने जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका इसको किसी और अन्य शब्दों में इसको ना समझा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो मोरक्को से जो है, मोरक्को से में सेतु उनका जो है शहर, वहां जिस तरीके से मोरक्को से अवैध प्रवासी घुसे, अल्जीरिया के बीच में भी घुस रहे हैं, और वो एकदम से हजूम की तरीके से आया, और सारे जो बॉर्डर, जो उनकी फेंसिंग थी, जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी था स्पेन का, वो टोटली कोलैप्स कर गया। क्योंकि केंद्र पे जो उनका प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, वो जो एक सोशलिस्ट है, वो जो है इस माइग्रेशन के विरुद्ध जो है वो सोशलिस्ट मतलब अखिलेश यादव जैसा समाजवादी सोशलिस्ट, समाजवादी से इसको उसका मिलीजुली सरकार है, उसको आप समझिए कांग्रेसी, लेफ्टिस्ट, लिबरल, सोशलिस्ट, ये सारा जो है जो भी नेशनलिज्म के दूसरे मुहाने पे खड़ा हुआ कोई भी विचारधारा है, वही स्पेन में हुआ है। वो लोग सत्ता में है, वो कुछ कर नहीं पाए, ना करने का, इमरजेंसी तक डिक्लेयर करने के लिए गवर्नर जो है का बोलता रहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। अब शायद कुछ किया गया है, लेकिन तब तक काम हो चुका था, टोटल केओस हो चुका है, कब्जा उनका हो चुका है सेतु पे। अब स्पेन की जो मुख्य भूमि है वहां पे भी चालू है। ये जो है एक्चुअली में हम लोग जो है हमेशा इंग्लैंड की ओर देखते रहे कि
इंग्लैंड जो है कब रिपब्लिक इस्लाम बनेगा, लेकिन जो है ये पीछे की तरफ से जो है स्पेन में हो गया, क्योंकि स्पेन कोलैप्स कर चुका है। और दूसरा एक चीज ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जितने कोई भी इस्लामिक आदमी व्यक्ति है, मुसलमान है, वो जो है हमेशा स्पेन को लेके जो है उसको दर्द रहता है हमेशा, क्योंकि वहां पर करीब 711 से लेकर 1492 तक जो है स्पेन पे अरबों का राज्य था, और अल अंदालुस करके उस पीरियड को कहा जाता है, उस साम्राज्य को। और वो वहां से जब 1492 में इस्लाम को हटाया गया, हराया क्रिश्चियनिटी ने, तो उसके बाद से जो है हमेशा से एक दर्द रहा है कि स्पेन हमारा, स्पेन हाय स्पेन। वही जो है मोरक्को ने किया। मोरक्को के राजा ने परसों 2000 लोगों को जो है, जो उनके बंदी थे, उनको जो है क्षमादान दिया, और उसके बाद ही वो जो है उनको धकेल दिया इस तरफ। और जब उनके साथ पूरी भीड़ चली आई, इस वक्त जो है जितने लोग आ रहे हैं 18 से लेकर 25 साल के युवक हैं, उसमें कोई महिला नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है। ये नवेले मुस्लिम नवयुवकों ने स्पेन पे कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसमें जो है सफल होते हुए पूर्णतः दिख रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप अपना कहना चाहिए, यूरोप अपनी रेलेवेंसी जो है, जो उसने जो है चर्च के दम पर एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिटी के होल्ड पे बना रखा था। ये आपका जो पहले जो है नेशन स्टेट की थ्योरी वहां से लेकर आए और सबको नेशन बनाया, उसका जो है अंत है, क्योंकि यूरोप का ही उसे ही उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यूरोप ने ही जो है अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका पे कब्जा करके वहां की संस्कृति, वहां के साथ जो उनका जो भी उनका रिसोर्सेस था उसका शोषण किया। ये पेबैक टाइम है। जो पाप किए हैं यूरोप ने मध्यकाल से लेके अभी तक, उसी का ये जो है पेबैक है। यहाँ पर हम बात करने से इसलिए आए हैं, मैं इसलिए आया हूं संदीप, कि ये बिल्कुल भारत के हर व्यक्ति को ये दृश्य बार बार देखना चाहिए, क्योंकि आप ये बिना गोली के आक्रमण है, बिना गोली चलाए हुए, बिना हथियार के इस्लामी ने भीड़ तंत्र ने स्पेन के पे कब्जा कर लिया है। अब ये जो है आपके यहाँ बहुत जो अब समझ में आपको आए, जिनको जो है बड़ी दया बढ़ती है, जो जितने आपके लिबरल और तथाकथित जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सपोर्टर हैं, वो यही काम कर रहे हैं। स्पेन में भी ऐसा नहीं हुआ है कि मोरक्को के राजा के कारण हुआ है। वहां पे एनजीओज है, मेटा जो है, स्पेशली इंस्टा और ये तो आपका फेसबुक में ट्रेन चल रहे थे, उनको रूट दिए जा रहे थे कि वो कहां किस रास्ते से माइग्रेट करें। तो वो एक तरीके घर में स्पेन में स्पेनियों का जो लिबरल ग्रुप है या जो सत्ताधारी है, सोशलिज्म के नाम पे जो उन्होंने किया, उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए ये आप इन्वेजन वहां पर देख रहे हैं इस्लामी तंत्र का। यही आपके यहाँ भारत में बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ी मात्रा में, लेकिन डेली हो रहा था, बरसों से हो रहा था। ये तो इनको एक विंडो मिली, इसलिए आपको 30-40 हजार दिख रहे हैं। हमारे यहाँ तो 2-3 करोड़ घुसे हुए हैं। और अभी ये तो बांग्लादेश है आपका, वो तो भाग्य का, भारत का भाग्य है कि जो है बंगाल में ममता बनर्जी हार गई और बीजेपी सरकार आ गई, शुभेंदु अधिकारी बन गए मुख्यमंत्री। इसलिए अब जो है वहां बाड़े लगने का काम चालू हो गया और वहां पर जो है एक सख्त जो है बॉर्डर पेट्रोलिंग हो गई। नहीं तो इलीगल इन्वेजन बांग्लादेश से जो है पूरी भारत के ही लोगों द्वारा, भारत के ही ये तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा, सेकुलर बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया बरसों से। जी। मेरी चिंता दूसरी है। वो चिंता ये है कि जो पीओजेके में हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो पिछले 15 जुलाई से जो है खून खराबा हो रहा है, रोज मारे जा रहे हैं, और जो जिस तरह की वहां स्थिति है, जिस तरह से वहां भुखमरी है, वो एलओसी है हमारा,
और उसके बगल में दो, और उस एलओसी से सटे हुए दो बड़े महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, एक मुजफ्फराबाद और दूसरा मीरपुर। ये दोनों यदि कल जो है, और आपका जो है कश्मीर में सरकार है अब्दुल्लाओं की, जिनका जो है हमेशा छाती में दर्द जो है, जो में दूध जो है इन्हीं लोगों के लिए उतरता है, ये जो है रास्ता दिखा रहे हैं। यहां पर भी जो है आप उस परिदृश्य की कल्पना कीजिए कि एलओसी पे जो है भूखा नंगा पिटता पिटाता वहां का मुसलमान पीओजी का वो जो है आपके जो है द्वार पे आ जाए और आपकी सीमा का पार करना चाहे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कपिल सिब्बल से लेके जो है राहुल गांधी तक सब जो है मानवाधिकार की बात करने लगे। लेकिन मेरा जो है इस वीडियो के माध्यम से भारत की जनता को, भारत की सरकार को यही कहना है कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है और होगी तो भारत को जो है आपातकाल घोषित करना चाहिए और इसको युद्ध काल मानना चाहिए। ये युद्ध के लिए टैंक और मिसाइल और ड्रोन की जरूरत नहीं है। युद्ध के लिए जो है बिना हथियार के जो है भीड़ तंत्र भी युद्ध है। ये एक नया तरह का युद्ध है जो हमें दिख रहा है जी, और वो घर की भीड़ों द्वारा होता है। जी, इसके लोकेशन देख लेते हैं। ये सेउटा जो है, जिस शहर में ये एंट्री ली गई है, ये है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही, पर ये थोड़ा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सेउटा यहाँ लिखा हुआ है, पोर्ट एडिको सेउटा। यहाँ पर इन्होंने मोरक्कन्स ने पूरा वो किया है, कब्जा किया है। अब क्या है कि ये स्पेन का एक ऐसा प्रदेश है जैसे उसका एक आइलैंड है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, हमारे यहाँ भारत का जैसे वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान था, कि मेन लैंड में नहीं था लेकिन दूर में कंट्रोल उन्हीं का था। कुछ वैसा ही स्पेन के साथ है। और दर्शकों, बात यह है कि स्पेन ने 700 साल के संघर्ष के बाद मुसलमान या इस्लामिक आक्रमण से कब्जा छुड़ाया। वो भी कब्जा किस छुड़ा के कहां ले गए? ईसाइयों के पास। आपको एक जगह दिखाता हूं मैं, ये है कोर्डोबा। ये है कोर्डोबा। तो आज भी इस्लाम के मन के अंदर यह है कि हमें स्पेन पर वापस कब्जा पाना है, क्योंकि ये भूमि हमारी थी। 9/11 जब हुआ था अमेरिका में, तो उसके बाद वहां पे इस्लाम के बहुत सारे लोग गए कि हम यहाँ पर जो एक शांति का जगह बनाना चाहते हैं, और जहां WTC गिरा था उसके बगल में वो एक बिल्डिंग बनाने की मांग कर रहे थे, जमीन भी खरीद ली थी। तो वहां के अधिकारियों ने पूछा कि ठीक है, आप क्या बना रहे हैं, क्या नाम रखेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि कोर्डोबा। आप सोचिए, 9/11 के बगल में WTC जो टावर गिराए थे उसके बगल में ये क्या बनाना चाहते थे? हाउस ऑफ कोर्डोबा। कोर्डोबा कहां से आता है? यहां से। तो अमेरिकन इतने बेवकूफ तो नहीं थे। यहाँ पे कोर्डोबा में क्या था? वहां की इनकी मस्जिद थी जिसको गिराकर चर्च बना दिया गया था। तो ये वापस अभी भी इनके दिमाग में वही है कि हमको वहां मस्जिद बनानी। तो WTC गिराई तो उसको ये अपनी फतह के रूप में मानते हैं। और वहां पर आप सोचिए, कहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वो भी आपका सन 2000 में, 1999 में, और कहाँ स्पेन का ये 500 साल पुराना। तो क्या याद रखते हैं, क्या करते हैं, आप इनको देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पुष्कर जी ने कही, किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है। ये 1400 साल से ये सिर्फ यही हो रहा है कि इस्लामिक आदमी जो एक सर्टेन एज के होते हैं, 15 साल से 25 साल तक, वो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनके, भीड़ बनके घुस जाते हैं, शरणार्थी बनके घुस जाते हैं। और वहां पर अंदर जाके उनको हथियार मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हथियार नहीं मिलते। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी मस्जिदों में हथियार पाए जा रहे हैं, वो क्या है? यहाँ के मुसलमान हथियार बना रहे हैं, जो बाहर से आता है रोहिंग्या उसको प्रोवाइड कर देते हैं, फिर दंगे करा देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देशों पर इस्लामिक आक्रमण ज़ॉम्बीज का आक्रमण है। इसको हम हल्के में न लें, ये ज़ॉम्बीज का आक्रमण है। और सबसे बड़ी बात कि वहां स्पेन का जो सोशलिस्ट नेतृत्व है वह अपनी जमीन छोड़ने को तैयार बैठा हुआ है। आज तक कंट्रोल था उसका सेउटा पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो तो क्या कहते हैं, अफ्रीका में ये सुएज कैनाल के कारण जो है सारा आपका पूरा जो ट्रेडिंग रूट है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। पर अमेरिका जाने के लिए जितने आपके ट्रेड रूट्स हैं, ये आपका मेडिटेरियन से लेकर वो अटलांटिक सागर को जोड़ता है। बिल्कुल। और ये दूसरी बात, ये भी बहुत बड़ा ट्रेड रूट उसके अंदर और है संदीप, जो मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपने अपने लोगों को नहीं मारना सीखा तो फिर आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात छोड़ दीजिए, वो तो मारेंगे ही मारेंगे।
स्पेन में जो कुछ भी हो रहा है वो स्पेन के ही जो एक बड़ा वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, सोशलिस्ट वर्ग है, उसके कारण हुआ है। उन्होंने ऐसी सरकार चुनी, और आपके यहाँ भी एक ऐसा वर्ग है जो ऐसी सरकार चुनने को तैयार बैठा है, थोड़े से सुख के लिए, अपने थोड़े से लालच के लिए। और इसीलिए जो है आप जो है राष्ट्रवाद जो है उनके लिए गाली हो जाता है। राष्ट्रवाद का कंसेप्ट ही आपका जो उलट देते हैं, ओपन ग्लोबलाइजेशन की तरफ आप सोच रहे हैं। तो स्पेन का जो हो रहा है, स्पेन ने जो किया लैटिन अमेरिका में और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, वो अपने कर्म जो है अपना हिसाब ले रही है। मैं तो उसको इस दृष्टि से देख रहा हूँ। और ये यूरोप, तथाकथित यूरोप का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी मध्यकाल के बाद से, उसका ये पतन है। जिस तरीके से ग्रीको रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर कोलैप्स किया 2000 साल पहले, उसी तरीके से आप जो है स्पेन के द्वारा जो है आप इसको होता देख रहे हैं। आगे क्या होगा ये बढ़ती हुई चीजें हैं, पता लगता रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्पेन के भले आपका सेतु जो है ये आपका नॉर्दर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, और लेकिन आज से नहीं है, इसकी जो है 1668 से स्पेन का वो रहा है जी। लेकिन वहां का मतलब आपने जो है पूरी तरीके से आप चरमरा चुकी है यूरोप में। यूरोप का जो है जो दम्भ था, यूरोप का जो अहंकार था, यूरोप ने जो डकैती डाली थी, यूरोप ने जो दूसरों की संस्कृतियां खराब की, खत्म की थी, यूरोप ने जिस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया था, अब जो है उन्हीं की स्त्रियां, उन्हीं की लड़कियां जो है वो जो है बाजार में सरेआम अभी चालू हो गया भाई। वहां पर लोग रात में घुस के जो है उनके जो सो रहे हैं उनको घर में कब्जा करके मार पीट के भगा दिया। बलात्कार हो रहा है, खुलेआम बलात्कार हो रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही। तो ये अनार्किस्ट है, ये धर्म का है भी नहीं। और यही जो है सबसे ज्यादा हमारे साथ में मैं फिर कहूंगा कि मैं इसी प्रारंभ अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार को कि आप भीड़ तंत्र को आपका संभालने का तरीका जो है बहुत अच्छा आपकी समझ में हो सकता है, लेकिन भीड़ तंत्र जो है आप हर बार बिना गोली चलाए मान जाएगा। ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपको पाकिस्तानी कश्मीर के बॉर्डर पे ये समस्या आने वाली है। मैं आगाह कर दे रहा हूं, होगा वहां जब पाकिस्तान की आर्मी जब मार रही है वहां पे उठा के, तो वो कहां भागेंगे? खाने पीने कुछ है नहीं, इधर ही भागेंगे आपके। और आपके इधर का जो है पूरा कश्मीर का जो घाटी के जो मुसलमान है वो उनको लेने को तैयार बैठा हुआ है। उसमें केवल एक बचत है, क्योंकि भारतीय सेना वहां पर है। तो मेरा ये है कि भारत यदि इस तरह का कोई भीड़ तंत्र इन्वेट करता है भारत की सीमा पे, तो उसको चाहे वो निहत्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, भले वो औरत को ही क्यों ना हो, उसको जो है एक शत्रु देश का है सैनिक मानते हुए उसको वैसे ही डील करना होगा जैसे पाकिस्तान के साथ जो है हम करते आए। यदि ये नहीं किया तो आपकी फ्रेजाइल, आपको जो है फ्रेजाइलिटी, क्योंकि इसको आप जो है जंतर मंतर का में जमी भीड़, शाहीन बाग की बड़ी भीड़, किसान मोर्चे की भीड़, उसकी तुलना आप करेंगे तो आप गलती करेंगे जो स्पेन में किया। जी आप भारत सरकार या भारत का हिंदू कश्मीर का और ज्यादा इस्लामिक होना अफोर्ड नहीं कर सकता है। वी डोंट हैव द लग्जरी कि हम कश्मीर का और ज्यादा, क्योंकि मुजफ्फराबाद और मीरपुर जो एरिया बता रहे हैं वहीं के लोगों ने आतंकवाद परोसा है कश्मीर में। वहीं के लोगों ने अपने घरों से, अपनी हर जगह से आतंकवादियों को सारी सुविधाएं सब कुछ दिया है। वही लॉन्चिंग पैड थे और वो उनके मन में भारत के प्रति बहुत ज्यादा कट्टरता है। और आज जो वो रो रहे हैं वो रो नहीं रहे हैं, तकैया कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी आर्मी भी वहां पे जो मार रही है, कुछ वीडियोज आ जा रहे हैं वही दिखाने के, और उस पर कोई दुनिया की कोई और मीडिया बात नहीं कर रही है। कुछ नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान मार रहा है। आज भी पीओजेके में जो पाकिस्तान सेना के विरुद्ध खड़ा होकर आंदोलन कर रहा है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि काफिर जो है के इलाके में जो है कश्मीरी ज्यादा सुरक्षित है। अभी भी काफिर ही है हम, समझ रहे हो? ये जो है जब तक वो पिटता रहता है, जब तक उसे मरता रहता है, जब तक वो कमजोर होता है, तब भी वो काफिर उसके मुंह पे है। वो आपसे जो अल्लाह के नाम पे ही कहता है, वो
आपके लिए जो है मानवता की बात नहीं करता, अल्लाह के नाम आप पे सोच- कहता है कि मदद कीजिए। मोरक्को में इन्होंने 40,000 आदमी छोड़े, बंदी छोड़े, जेलों में थे। मोरक्को में बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं थे। और स्पेन में यदि ये अंदर गए भी हैं तो ये क्या कर रहे हैं? जिन स्पेन के लोगों ने, जिन्होंने एक बेहतर व्यवस्थाएं अपनी क्रिएट कर रखी हैं, उसी को लूट कर, उन्हीं लोगों को मार कर, ये नहीं कि वहां शांति से आकर रहने का कार्य करें। शांति से रहने वाला कोई कार्य नहीं कर रहे। दूसरे बेहतर देश में जा रहे हैं, वहां भी आग लगाने ही जा रहे हैं। अभी तो गनीमत है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और ये मोरक्को के लोगों की बड़ी पुरानी शिकायत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के लोग आते थे, हमारे यहाँ पे शरण लेते थे। आज हमारे यहाँ हालत खराब है तो हम क्यों नहीं जाके तुम्हारे यहाँ शरण ले सकते हैं? फर्क है, नहीं है, इतिहास की अलग बातें, पर इस्लाम कहीं शरण नहीं लेता है। इस्लाम जहां पहुंचता है उस जगह को फिर वो क्या करता है सबको पता है, सबको शरणार्थी बना देता है वहां के लोगों को, ये तय है। दूसरी बात, मोरक्को किस प्रकार से इस्लामिक है वहां क्या, और मोरक्को वगैरह जितने देश हैं, यूरोप ने उनको सबसे ज्यादा लूटा है और सदैव अपने कब्जे में कर रखा है। तो एक कर्म फल का सिद्धांत है, वापस आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद स्पेन के माध्यम से जो आपने एक जरूरी बात कही कि भारत और पाकिस्तान में जो इस समय पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान के किसी बच्चे, महिला, किसी को भी मासूम न माना जाए कृपया। और यदि करना है, हिंदू बनाइए, पहले कहिए कि वहीं रहो, वहीं हिंदू बन जाओ, हिंदू बन के दिखाओ, उसके बाद तुम्हें सहायता मिलेगी। भारत हिंदुओं का देश है, भारत शरणस्थली नहीं है इस्लाम की। इस्लाम क्या करता है भारत के साथ, अगर हम ये नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं बार बार, तो फिर हमारी गलती है। फिर सबको पंजाब, बंगाल और कश्मीरी पंडितों की तरह भागना ही पड़ेगा। जितना इस्लाम घुसाएंगे आप ही कमजोर होते जाएंगे, चाहे स्पेन हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे भारत। तो इसी के साथ आज के चर्चा का समापन। आपका क्या राय है कमेंट्स में आपको हमें जरूर बताएं। आपके पास कुछ जानकारी वो भी आप हमसे साझा करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जरूरी बात है, इसलिए हमारी आज इच्छा और आकांक्षा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।